जब बड़े स्टार्स और बड़े बजट को बहुत बहुत छोटा साबित करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बाप लेवल स्टोरी और सुपर से भी ऊपर की एक्टिंग से सबका दिल जीत ले, उसे कहते हैं 100% क्वालिटी कंटेंट। तो आज के इस थ्रिलिंग वीडियो में एकदम ऐसी ही 100% क्वालिटी सीरीज मिलेगी जो क्राइम और थ्रिल का मोस्ट डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस देगी सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी स्टोरी से। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के नेटफ्लिक्स की 7 मोस्ट डिस्टर्बिंग क्राइम सीरीज की ये थ्रिलिंग राइड जल्दी से शुरू करते हैं। D.I. Hillinghead, 1890. D.S. Whiteman, 1941. Tell me what's going on. The body is from the past, present and future. नंबर 7 पर है एक स्पेनिश सीरीज जिसमें डिस्टर्बिंग क्राइम तो मिलेगा ही और मनी हाइस्ट की फैन फेवरेट टोक्यो फेम एक्ट्रेस भी इसमें नजर आएगी। तो 7th नंबर पर है 2023 में रिलीज हुई थ्रिलिंग क्राइम ड्रामा सीरीज बर्निंग बॉडी, जो एक बहुत ही बड़े स्कैंडल की ट्रू स्टोरी दिखाती है। एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी से शुरू हुआ एक गड़बड़ घोटाला क्राइम, सेक्स और करप्शन की सारी हदें पार कर जाता है। अब इस सीरीज का जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा ओवरस्टफ्ड फील होता है और सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स भी काफी अंडर डेवलप्ड फील होते हैं, लेकिन जो सॉलिड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस इसमें मिलती है ना, वो इस कहानी के रियलिज्म को सच में एकदम पूरा रियली फील करवा देती है। अब इस सीरीज में क्राइम तो काफी डिस्टर्बिंग है ही, लेकिन इसकी स्टोरी उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और एक बार के लिए तो विश्वास नहीं होता कि ये एक ट्रू स्टोरी है। तो इस मोस्ट स्कैरी क्राइम स्टोरी का हर एक एपिसोड तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 6 पर है एक फेमस डिटेक्टिव की कहानी, लेकिन वेट अ मिनट, ये कहानी है उसके फेमस होने से पहले की। ये 2020 में रिलीज हुई ये सीरीज यंग वॉलेंडर हमें एक फेमस डिटेक्टिव के यंग ईयर्स की कहानी दिखाती है और ये सीरीज हेनिंग मैनकेल के पॉपुलर नॉवेल्स पर बेस्ड है। इसमें हम वॉलेंडर को अपनी पुलिस की जॉब स्टार्ट करके अपने पहले केस को टेक ऑन करते हुए देखते हैं। अब भाई यंग वॉलेंडर में हमें एक थ्रिलिंग कहानी तो देखने को मिलती है, लेकिन ये सीरीज अपने प्रेडिसेसर से केनेथ ब्राना वाले वॉलेंडर के सामने थोड़ी सी फीकी नजर आती है। अब इसकी कुछ स्टोरी लाइंस भी थोड़ी रश्ड फील हो सकती है, लेकिन ये सीरीज हमें वॉलेंडर का एक नया साइड देखने का मौका देती है जिसमें वो हमें होपफुल एंड हैप्पी दिखता है और हमें इस आइडियलिस्टिक कैरेक्टर को एक एल्कोहलिक और ड्रेडफुल कैरेक्टर में बदलते हुए देखने का मौका भी ये सीरीज देती है। तो भाई यंग वॉलेंडर की ये हीरो जर्नी, उसकी ये क्राइम स्टोरी अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो तो फिर ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है एक रियल लाइफ सीरियल किलर जेफरी दहमेर की होश उड़ा देने वाली ट्रू स्टोरी, जो इसके हॉरिबल क्राइम्स को उनकी पूरी ब्रुटैलिटी के साथ दिखाकर एकदम शॉकिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। 2020 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज दहमेर मॉन्स्टर जेफरी दहमेर स्टोरी हमें इस ब्रूटल सीरियल किलर की हाईली पब्लिसाइज्ड स्टोरी को एक नई ड्रामा सीरीज में दिखाती है। अब जो चीज इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाती है ना, वो इसके विक्टिम्स का पोर्ट्रेयल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब इसके कुछ एपिसोड्स थोड़े स्लो हैं, कुछ एपिसोड्स थोड़े से रश्ड फील होते हैं, लेकिन इसके सम टाइम इमोशनल और सम टाइम हॉरिफाइंग स्टोरी इसको एक बहुत ही कंपेलिंग सीरीज बनाती है। बट इस सीरीज का मेन सेलिंग पॉइंट है इसकी परफॉर्मेंसेस, खास करके इवान पीटर्स की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एज अ दहमेर, जो सच में इस मॉन्स्टर को स्क्रीन पर जिंदा कर देती है एक बार के लिए। अगर सच में तुम्हें एक ट्रू, प्योर और डिस्टर्बिंग क्राइम स्टोरी देखनी है ना, तो फिर ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है एक कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग मर्डर मिस्ट्री जिसकी कहानी एक साइफाई सेटिंग में एग्जिस्ट करती है और इसका कॉन्सेप्ट तो एकदम दिमाग हिला देने वाला है। 2023 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज बॉडीज 4 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में 4 डिफरेंट डिटेक्टिव्स को एक ही बंदे की डेड बॉडी मिलती है। हाँ, आपने सही सुना, एक ही इंसान की डेड बॉडी वो अलग अलग टाइम पीरियड्स में डिस्कवर करते हैं। अब ये एक माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री पूरी सीरीज को एकदम क्रेजी लेवल का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बना देती है। बॉडीज वैसे तो एक बहुत ही वेल मेड और थॉटफुली रिटन सीरीज है, लेकिन इसका इतना हाई कॉन्सेप्ट कभी कभी इसकी स्क्रिप्ट पर थोड़ा भारी पड़ जाता है, जो इसके कुछ एपिसोड्स को थोड़ा रश्ड फील करवाता है। लेकिन एक बार जब ये सीरीज अपने मेन टॉपिक पे आती है ना, तब ये बेसिकली बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट ऑफर करती है। इसकी सिनेमाटोग्राफी से लेकर इसके फ्यूचरिस्टिक विजुअल्स एकदम मास्टरफुली डन है, जो इसकी इन्वेंटिव स्टोरी को एकदम इन्वेंटिव स्टाइल में पूरा फील करवाते हैं। ये सबसे यूनिक और एकदम मस्ट वॉच क्राइम शो है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है एक डेनिश लैंग्वेज सीरीज जो एक्सट्रीमली क्रीपी और टोटली हॉरिफाइंग है और ये अपने विजुअल से और अपनी कमाल की स्टोरी से आपको हर एक मोमेंट में क्राइम का असली थ्रिल फील करवाएगी। 2021 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज द चेस्टनट मैन, एक पॉपुलर बुक पर बेस्ड ये सीरीज 2 डिटेक्टिव्स की कहानी है जिन्हें 2 ब्रूटल मर्डर सीन्स पर चेस्टनट्स मिलती हैं एंड इन मर्डर से एक पॉलिटिशियन की बेटी का मिसिंग केस भी जुड़ा हुआ है। अब इस मिस्ट्री के एंड में क्या हॉरिफाइंग डिस्कवरीज होंगी वो तो आपको ये सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा।
अब इस सीरीज की स्टोरी तो एकदम कमाल है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर्स थोड़े ऑफ बीट फील होते हैं, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी और फ्राइटनिंग विजुअल्स इसे एकदम मस्ट वॉच क्राइम थ्रिलर बनाते हैं, जो आपको मिस्ट्री, थ्रिल और हॉरर सबका एक्सपीरियंस एक साथ देगी एकदम क्वालिटी के साथ। इस इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 2 पर भैया नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्राइम सीरीज है, जो प्रोग्रेशन के साथ धीरे धीरे पहले से ज्यादा अनकंफर्टेबल और डिस्टर्बिंग होती चली जाती है। 2017 में शुरू हुई फैन फेवरेट सीरीज ओजार्क। एक नॉर्मल फैमिली मैन को मिलती है एक फोर्स्ड अपॉर्चुनिटी जो इसका सब कुछ छीन लेती है। मजबूरी में ये क्रिमिनल्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूरी फैमिली ही इस डेडली स्कीम में इन्वॉल्व हो जाती है और यहां से भैया असली डेथ गेम शुरू होता है। इस अमेजिंग सीरीज में क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ मिलता है, लेकिन इसके रियल डिस्टर्बिंग मोमेंट्स आते हैं इसके कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब कुछ मोमेंट्स पर इसकी स्टोरी और इसके सीन्स थोड़े से स्लो फील होंगे, लेकिन इसका जो हर एक मोमेंट है, इसका जो हर एक सीन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और एट द एंड इसका हर एक मोमेंट सेंसिबल फील होता है। ओजार्क मेनली एक ड्रामा सीरीज है और कोई भी ड्रामा सीरीज बिना ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस के कंप्लीट हो ही नहीं सकती, और वो जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होती है ना, वो इस सीरीज के हर एक एक्टर ने दी है, अब चाहे वो लीड हो या सपोर्टिंग एक्टर। तो अगर अब तक ये बवाल क्राइम सीरीज आपने मिस की है तो अभी जाके देखो, नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर वो बवाल क्राइम सीरीज है जिसमें डिस्टर्बिंग वायलेंस तो बहुत कम है, लेकिन इसका ग्रेट डायरेक्शन और इसकी एक्सीलेंट स्क्रिप्ट इसको बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस बनाती है, और यही रीजन है कि ये एक मास्टरपीस है। लेजेंडरी डायरेक्टर डेविड फिंचर की नेटफ्लिक्स सीरीज माइंड हंटर। 2 FBI एजेंट्स जो रियल सीरियल किलर्स से मिलते हैं ताकि वो उनकी साइकोलॉजी समझ के फ्यूचर में होने वाले क्राइम्स को और क्रिमिनल्स को रोक सके। दोस्तों, ये सीरीज लिटरली परफेक्ट है। इसकी स्लो पेस्ड और मेथोडिकल स्टोरी टेलिंग साइकोलॉजिकली इसे बहुत ही टेरिफाइंग और थ्रिलिंग बनाती है, लेकिन जो डीप ड्रामा के फैन नहीं है ना, उन व्यूअर्स को इसकी ये स्लो पेस बोरिंग भी फील हो सकती है। माइंड हंटर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग क्राइम सीरीज एवर मेड है, क्योंकि इसमें जो हम रियल सीरियल किलर्स देखते हैं ना, वही इस सीरीज की बैकबोन है, क्योंकि उनकी विविड एंड हॉरिफाइंग स्टोरी टेलिंग दिखाना ही इस सीरीज